आपकी बात हुई है आपकी बेगम के साथ? नहीं माँ, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं तो अभी तक मिला भी नहीं उससे। लड़की बहुत डरी हुई है, उसे और मजीद मत डराना। माँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। उसे आप रहने के लिए कोई अलग रूम दे दें। मैं अपने कमरे की प्राइवेसी उसके साथ शेयर नहीं कर सकता। बीवी है वो तुम्हारी। आपकी बहू है, जैसे चाहे रखिए। इस बद किरदार लड़की से मेरा कोई सरोकार नहीं है। सब ठीक है ना अधिका भाभी? मैं ठीक हूँ कोमल भाभी। चलो फिर धुलाबाई की कोई शिकायत लगाओ, कम से कम अपनी सास की बुराई कर दो। कोमल भाभी आप भी ना। क्या आप भी ना? बताओ, अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें तंग किया है तो उसको भी सीधा कर दूं जैसे मैंने हदीका की सास को किया। काश कोमल भाभी अब मेरी पहली शादी से पहले ही इस घर में आ जाती और मुझे उसी वक्त सीधा कर देती, तो मुझे ये सजा नहीं काटनी पड़ती जो मैं अभी काट रही हूँ। कोमल, एक ही दिन में 2 बार हाथ उठाया है हानिया की सास ने। उसके हस्बैंड के सामने? हानिया का शौहर तो उसके सामने आया तक नहीं, और हानिया ने बताया कि कल सारी रात वो अपनी सास के पांव दबाती रही है उसके कमरे में। क्या? उसके शौहर के 2 बच्चे हैं, 17 साल का बेटा और 19 साल की बेटी। बहुत बड़ा धोखा हो गया है हमारी हानिया के साथ। आइए आंटी, बैठिए। आपसे कुछ सवालों के जवाब लेने थे। तुम्हारी इतनी जरूरत? भाई जी फरमाइए। आपके बेटे की एज क्या है? 45। लेकिन हमें तो 35 बताई थी। अगला सवाल बेटा। और आपने कहा था कि आपके बेटे की कोई शादी नहीं है। हाँ कहा था। जबकि आपके अभी 2 पोता पोती अपना तारुफ करवा कर गए अपने अंदाज से। और कोई सवाल? और ये कि इतने धोखों के साथ शादी होने के बावजूद आपने हाथ कैसे उठाया हानिया पर? अब हम बताते हैं। ऐसे मत। छोड़िए उसे, मैं कहती हूँ हानिया को छोड़े। हमने अपने बेटे को रोक के रखा है, वरना अब तक वो तुम लोगों का मुंह तोड़ देता। देख रही हूं मैं कैसे पालतू कुत्ते की तरह अपने हुक्म पर लगाया हुआ उसे। बस निकल जाओ तुम दोनों यहां से, निकलो। दोनों नहीं, तीनों। छोड़िए इसे। हानिया चलो मेरे साथ। आप लोगों की नजर में मैं हानिया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी नजरों में हदीका बन चुकी हूँ और हदीका जानती है कि उसे क्या करना है। मैंने आपसे ही सीखा है हदीका भाभी, जुल्म सहना, सब्र करना और अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना। ये सोच हदीका की नहीं हो सकती हानिया। उसे तो सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था। वो अम्मी की बातों में जरूर आ जाता था, लेकिन वो गलत नहीं था। पर तुम्हारा शौहर तो तुमसे बहुत नफरत करता है। हानिया जानती है हदीका भाभी, नफरत को भी मोहब्बत में कैसे बदला जा सकता है। मैं आपको अपने शौहर का दिल बदल कर दिखाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहने के काबिल बनना है तो हमारे हुक्म के गुलाम बन के रहना होगा। आई बात समझ में? जी मॉम। हानिया के साथ उस घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपसे किसने कहा? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस जानता हूं मैं। तुम वहां हानिया को तकलीफ में देख कर आई हो ना? इस बारे में कुछ ना पूछे।
बस आप दुआ करें हानिया की मुश्किलात आसान हो। मेरी बहन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगी? आप बस चाय पिए और अपना काम करें। आपका काम सिर्फ पैसे कमाना है। आपको किसी से क्या, कोई जिए या मरे। ये बात याद रखें कि सिर्फ माँ जी की वजह से मैंने आपको अपना रूम शेयर करने की इजाजत दी है, लेकिन अपना बेड मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। और सामने सोफा पड़ा है, जाके सो जाओ। ख्याल रहे, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हदीका, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कोमल के साथ मिल जाओगी। इसका मतलब ये है कि कोमल ने जब पहले हानिया की तलाक कराई थी तब भी तुम उसका साथ दे रही थी, है ना? अम्मी नहीं, कसम है मुझे, मैंने कभी हानिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो फिर बताओ ना, अभी किचन में खड़ी होके तुमसे ये नहीं कह रही थी कि हानिया को उस घर में रुकने नहीं देगी, वो उसकी तलाक करवा के रहेगी, वो वापस उसे इस घर में लेकर आएगी? कहना, क्या सच्चाई है, बोल ना। ये क्या बात कर रही हैं आप? वो मैं फरहान से कह रही थी कि अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूं? अभी हमारे सामने आप कोमल पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन उसके आते ही आप चुप कर गई। इसका मतलब है इल्जाम झूठा है। अरे नहीं भाई, समझो मेरी बात को। अम्मी बस कर दें आप। फरहान भाई, आप भी गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत समझ रहा हूं मैं? मेरे सामने अम्मी अभी। फरहान, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी हानिया की शादी खतरे में पड़ गई है और तुम लोगों के मेरी किसी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं हो। तो फिर आप कोमल के सामने क्यों चुप कर गई अम्मी? बताएं जरा। इसलिए कि डरा के रखती है मुझे, चुप कर जाती हूं मैं इसके सामने। तुम्हें और वासिक को इस बात का नहीं पता, मैंने हमेशा तुम लोगों से छुपा के रखी ये बात कि तुम लोगों के सामने मेरी इज्जत कायम रहे, बर्बाद ना हो जाए मेरी इज्जत। लातों से, घूसों से, जूतों से मारती है ये मुझे। क्या? अम्मी प्लीज, हम जो किचन में बात कर रहे थे पहले उस पर बात कर लें। एक मिनट कोमल। फरहान प्लीज, अम्मी की बातों में मत आए आप। हाँ, तू उसके साथ मिली हुई है ना? मेरी पिटाई वाली वीडियो भी तूने बनाई होगी, है ना? है ना? क्या?